आनापानसति करने के लिए सबसे पहली जरूरत है अपना जो ध्यान साधना है। ध्यान साधना करने के लिए अपने को बहुत ही यानी प्रामाणिक रहना पड़ता है। यानी भंती मुर्गे संरक्षित जी कहते हैं प्रामाणिक रहना पड़ता है, यानी किसके साथ, औरों के साथ तो छोड़ दिए, खुद के प्रति प्रामाणिक रहना चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि खुद के प्रति प्रामाणिक रहना ये कितना कठिन बात है। ये बात आपके ख्याल में आएगी। तो खुद के प्रति प्रामाणिक रहे तो अपन ये जो ध्यान साधना है अच्छी तरह से कर सकती है, ध्यान साधना के गहराई में जा सकते हैं। तो ध्यान साधना करना, धम्म का आचरण करना, ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। जो मानसिक अपंग है ऐसे लोग तो धम्म का आचरण कर ही नहीं सकते। ध्यान का यानी धम्म का अभ्यास करने के लिए तो उसके लिए क्या किस बात की जरूरत होती है, यानी सबसे पहले जो बात है वो है यानी सक्रियता, एक्टिव रहना, बहुत ही एक्टिव रहना। और जब तक अपन सक्रिय नहीं होते तब तक धम्म का प्रचार कर नहीं सकते, ध्यान साधना भी नहीं कर सकते। और इसलिए ये जरूरत है कि अपन बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, तो ध्यान साधना कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि अपन बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान साधना करने के लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, वीर्यवान रहना पड़ता है, तो ध्यान साधना अच्छी तरह से कर सकते हैं, धम्म का अभ्यास कर सकते हैं, धम्म का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान का अध्ययन कर सकते हैं और धम्म में गहराई में जा सकते हैं। और इसीलिए अपने को ध्यान साधना की यानी एक्टिव रहने की बहुत जरूरत रहती है। जो लोग मानसिक रुग्ण है, मानसिक अपंग है, ऐसे लोग धम्म में गहराई में जा सकते नहीं है, ध्यान का अध्ययन भी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान साधना करने के लिए 4 प्रयास की जरूरत है, विशेष प्रयास, उसको 4 विशेष प्रयास कहते हैं। ये 4 विशेष प्रयास के करना चाहिए। तो उसमें का पहला जो प्रयास है कि जो टालना, जो भी अकुशल बातें हैं उसको टालना। दूसरा विशेष प्रयास है यानी जो भी यानी पहले से ही जो अकुशलता है अपने मन में है उसका निर्मूलन करना। और तीसरा है यानी अपने चित्त में, अपने मन में कुशल भावना उपस्थित करना, कुशल भावना का विकास करना। और चौथा प्रयास है कि उस जो भी कुशल भावनाएं अपने चित्त में निर्माण हो गए हैं उसका रक्षण करना। ये 4 विशेष प्रयास की जरूरत होती है ध्यान साधना के लिए। तो उसमें का पहला प्रयास के बारे में अपन देखेंगे कि पहला जो प्रयास है कि जो अकुशलताएं है जो अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देने का, वो टालने का, यानी अकुशल भावनाएं अपने चित्त में निर्माण होने से टालना, ये पहला विशेष प्रयास है। कि जैसा ध्यान जो भी लोभ है, द्वेष है, मोह है, उससे जो भी मिश्रित है उसको अकुशल भावनाएं कहते हैं। और ये अकुशल भावनाएं यदि अपने चित्त में है, अपने हृदय में है, तो अपन ध्यान साधना नहीं कर सकते। और इसीलिए ये निर्माण होने से टालना चाहिए। अपन कैसा टालना चाहिए, जैसा अपन बाजार में चलते हैं, समझो सिटी में चलते वक्त, रास्ते से चलते वक्त किसी बिल्डिंग में से कोई टेस्टी स्वाद आता है, तो अपन अपना जो चक्षु इंद्रिय है उसकी तरफ भाग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो अपने 6 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय और 6ठा मन, ये इंद्रियों के ऊपर स्मृति का पहरा रखना पड़ता है। जैसा अपना घर होता है और घर के गेट पर अपन पहरे करी रखते हैं, जो किसी लोगों को अंदर नहीं आने देता है, जो अनचाहे व्यक्ति है उनको अंदर नहीं आने देता है, वो गार्ड रहता है जो,
तो वैसा ही अपने चित्त में अकुशलता जो भी है उसको अंदर, ये जो 5 इंद्रिय और छठा जो मन है, ये 6 इंद्रिय से ही अपने चित्त में वो प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए जरूरत है ये अकुशलता टालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अपने चित्त पर यानी स्मृति का पहरा देना चाहिए। हर पल स्मृति का यदि पहरा दिए ये 6 इंद्रियों के ऊपर, तो ये अकुशल भावनाएं अपने चित्त के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने को ख्याल में लेना पड़ेगा ये कितनी जरूरत है, यानी कितनी स्मृति मान रहने की जरूरत है। हर पल स्मृति का पालन करना पड़ता है, तो अपन ये ध्यान साधना में गहराई की ओर जा सकते हैं और अपन बहुत ही विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इसलिए अपने को ये जो इंद्रिय है, 6 इंद्रिय है, उसके ऊपर स्मृति का पहरा देना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो प्रयास है, यानी पहले से ही अपने चित्त में जो भी अकुशल बातें हैं उसको निर्मूलन करना, उसका उच्छेद करना। जैसा कि अपने चित्त में समझो कामछंद है, ये 5 बाधाएं रहती है ध्यान साधना करते वक्त। अपने चित्त में कामछंद है, व्यापाद है और उदच कुकुच है, थीन मिद्द है और विचिकिच्छा है। ये 5 बाधाएं रहती है ध्यान साधना करते वक्त। तो उसके पहली जो बाधाएं है यानी कामछंद, कामछंद यदि अपने चित्त में है तो अपने को ये कामछंद अन्न वस्त्र निवारा इसके बारे में रहता है। अन्न वस्त्र और निवारा, जैसा अन्न यानी भोजन करते वक्त अन्न की मात्रा जो है, भोजन की मात्रा है, वो सीमित प्रमाण में चाहिए, और वो यदि सीमित प्रमाण में नहीं तो लेकिन अपन ध्यान साधना अच्छी तरह से कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए अपने को बहुत ही अच्छी तरह से उस की तरफ अपने को ख्याल देना पड़ेगा कि ये जो भोजन की जो मात्रा है वो सीमित प्रमाण में लेना चाहिए। वस्त्र के बारे में, कितने वस्त्र चाहिए अपने को, यानी कितना भी ड्रेसेस यदि चाहिए तो अपन उसकी तरफ उसका छंद लगता है, ज्यादा से ज्यादा और वस्त्र पहनते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, अपनी ध्यान साधना अच्छी तरह से हो नहीं सकती। उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, सीमित चाहिए, यानी सादा जीवन चाहिए, यानी उसका अपना ये जो लोभ है वस्त्रों के बारे में ये सीमित रखना चाहिए। और तीसरा जो है निवारा, यानी घर जो है, अपना रहने के लिए घर अपने को कितना चाहिए, अपना मकान कितना चाहिए, यानी कम से कम ये रहे तो जो बहुत अच्छा रहता है अपने को। नहीं तो क्या है, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला ऐसे बनते ही रहते ज्यादा से ज्यादा, तो अपना ये जो लोभ है ये बढ़ते जाता है। और इसीलिए उसको भी नियंत्रण में रखने के लिए उसके ऊपर सीमित रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। और दूसरा जो है व्यापाद, यानी द्वेष। ये नहीं, ये द्वेष जो चित्त में जब निर्माण होता है बहुत ही अपनी हानि करता है, अपना हृदय जलता है, उससे जलन होती है हृदय में, और सुख से नींद भी नहीं आ सकती है। धीरज रहता है न, चित्त को धीरज रहता है न, सुख की नींद आती है। और इसलिए ये द्वेष अपने पास रहना नहीं चाहिए। ये द्वेष बहुत ही बाधाएं होती है ध्यान साधना के लिए। और ये द्वेष यदि ज्यादा बढ़ गया तो अपन किसी का खून भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो द्वेष है ये सीमित रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। और तीसरा जो है यानी उद्दच कुकुच यानी जो अस्वस्थ है, चिंता है मन में, और इसीलिए ये चिंता यदि मन में रहे, अस्वस्थता यदि है, जैसे कबीर ने कहा है चिंता से घटे शरीर, तो इसीलिए चिंता से घटे चतुराई। और तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो चिंता है, अस्वस्थता, मन से निर्मूलन करना चाहिए। और इसीलिए अपने को ध्यान साधना करना पड़ेगा। गहराई से ध्यान साधना यदि की तो ये अस्वस्थता, चिंता का निर्मूलन हो सकता है। और चौथा जो बाधा है तो वो यानी थीन मिद, यानी आलस्य रहता है मन में। आलस्य यदि रहा तो अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं।
कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और मुझे यानी मुझे क्या करना है, जो है वो ठीक है, ऐसी भावना मन में निर्माण होती है और अपन अच्छी तरह से ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आलस्य अपने चित्त में से निकालने के लिए उसकी वीर्य चाहिए, उत्साह चाहिए। इसलिए ध्यान साधना अच्छी तरह से किए तो ये आलस चला जाता है। और जो विचिकित्सा है, विचिकित्सा है, ये जो पांचवी बाधा है, विचिकित्सा के लिए अपने को बहुत ही अच्छी तरह से ये जो शंका कुशंका रहती है, और उस वो यदि मन में रहे तो अपन कहाँ भी प्रगति नहीं कर सकते। अपन अपने धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी विकास नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि अपन निर्णय नहीं ले सकते हैं, और क्योंकि ये विचिकित्सा से निर्णय नहीं ले सकते। जैसा कि एक उदाहरण दिया है, समझो फोर नील नाम के एक तत्ववेता है, उन्होंने एक मिसाल दिया है कि जैसा कि एक गधा रहता है और गधे के सामने अपन दो गाजर पकड़े, समझो दो हाथ में, एक हाथ में गाजर और दूसरे भी हाथ में गाजर, और उसको दिखाए तो वो जो गधा है वो निर्णय नहीं ले सकता है। उसको लगता है मैं ये खाऊं या वो खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, वो निर्णय नहीं ले सकता है। और इसीलिए वो निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि क्या विचिकित्सा रहती है, शंका कुशंका रहती है। इसलिए ये 5 बाधाएं का निर्मूलन करने के लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसा ही कामचंद मन में निर्माण हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अपने में धम्मचंद मन में निर्माण करना पड़ेगा। जैसा द्वेष मन में निर्माण हो गया तो अपने को मेत्ता भावना का विकास करना पड़ेगा, मैत्री का विकास करना पड़ेगा। चिंता अस्वस्थता यदि मन में है तो ध्यान साधना गहराई से करना पड़ेगी। आलस्य यदि है तो ध्यान साधना गहराई से के तो वीर्य निर्माण होता है। और विचिकित्सा का निर्मूलन करने के लिए भी यानी ध्यान साधना गहराई से करना पड़ेगा, तो विचिकित्सा भी चली जाती है, उसका निर्मूलन होता है। जैसा अपना जो चित्त है, ये अपना चित्त यानी यदि लोभ से भरा है तो उसकी तुलना किससे की है, यानी रंगित पानी से। यदि कलरफुल वाटर है समझो, तो उसमें से वो बॉटम दिखता नहीं है। वैसा ही लोभ यदि चित्त में है तो अपना यानी चित्त में स्पष्टता नहीं रहती है, उसी के साथ उसकी तुलना की है। और जैसा द्वेष यदि अपने मन में है तो द्वेष यदि मन में है तो ये जो उबला हुआ पानी जो रहता है ऐसा, यानी बॉइलिंग वाटर के जैसा अपना चित्त रहता है। और यदि अपने मन में चिंता है, अस्वस्थता है, ये जो पानी के ऊपर जैसा हवा से लहरें निर्माण होती है वैसा अपना चित्त रह सकता है, तो अपने को स्पष्टता नहीं आ सकती है। और यदि अपने चित्त में आलस्य है तो पानी में जैसा नदी में ये शेवाल रहता है, मराठी में शेवाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो उससे वो उसके साथ उसकी तुलना की है। और लास्ट में यदि अपने चित्त में शंका कुशंका है तो उसकी तुलना यानी चिखल मिश्रित पानी, कीचड़ है पानी में समझो, उसके साथ तुलना की है। ऐसा यदि अपना चित्त रहा तो अपन यानी ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका उपाय भी भंते उर्गेन संरक्षी जी ने बताया, उसका उपाय कौशल्य बताया है। यदि अपने चित्त में ये जो 5 बाधाएं है तो उसका परिणाम क्या होता है ये सोचना चाहिए आप। यदि कामचंदा अपने चित्त में है तो अपन ध्यान साधना नहीं कर सकते, द्वेष है तो अपन किसी का खून भी कर सकते हैं, आलस्य है तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके परिणाम क्या होता है इसके बारे में सोचना चाहिए। ये 5 बाधाएं का परिणाम क्या होता है ये सोचना चाहिए। और दूसरा उपाय कौशल्य बताया है कि ये जो 5 बाधा है उसके विरुद्ध की भावना विकसित करना। जैसा कामचंद है तो धम्मचंद विकसित करना पड़ेगा, द्वेष है तो मैत्री विकसित करना पड़ेगी, चिंता अस्वस्थता है तो ध्यान साधना करना पड़ेगी। तो इसीलिए इसके विरुद्ध की भावना का विचार करना चाहिए, ये उपाय कौशल्य बताया। और तीसरा उपाय कौशल्य है कि जैसे ये जो अकुशल बाधाएं अपने चित्त में आती है तो उसकी तरफ ख्याल नहीं देना, वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, कोई भी मायने नहीं रखना उसके साथ, तो वो चले जाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। और चौथा उपाय कौशल्य बताया है कि ये जो बाधाएं जब आती है तब पूरी शक्ति इकट्ठा करके उसको
निर्मूलन करना चाहिए, पूरी शक्ति इकट्ठा करना चाहिए। ये चौथा उपाय। और पांचवा भी उपाय कौशल्य बताया है, यदि अपने को ये जो 5 बाधाएं है, ये प्रयास अपन 4 उपाय किए, यदि नहीं होते तो ये सब बातें भगवान बुद्ध की तरफ छोड़ देना चाहिए। ऐसे ये 5 उपाय कौशल्य बनते उद्योग संरक्षण के लिए बताए हैं। और तीसरा जो प्रयास है, तीसरा प्रयास है जो अपने चित्त में यानी जो कुशल भावना उत्पन्न नहीं हुई है, तो कुशल भावना का विकास करना चाहिए, तीसरा प्रयास। और अपने चित्त में विकास करने के लिए अपने चित्त में ये जो कुशल भावना निर्मित के लिए सिर्फ ध्यान साधना उपाय है। इस पूरे जगत में अपने चित्त में जो ध्यान साधना से ही अपने चित्त का विकास कर सकते हैं। और ये जो बात लॉर्ड बुद्धा ने इस जगत को पहले बार कही है कि अपने चित्त का विकास करने का सिर्फ ध्यान साधना से कर सकते हैं, बाकी कोई भी चीज से नहीं कर सकते। यानी कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है अपने चित्त का विकास करने के लिए। उसके लिए एक में यानी सॉल्यूशन है, वो है ध्यान साधना। और ध्यान साधना कैसा करते हैं, इसके बारे में 4 रूपक पंथी उज्ञान संरक्षण जी ने बताई है, लॉर्ड बुद्धा ने भी बताई है। पहला जो रूपक है कि साबन चूर्ण और पानी। जैसा साबन चूर्ण एखादा स्नान करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, वो साबन चूर्ण लेता है और थोड़ा सा पानी उसमें डालता है वो प्लेट में, और इतना पानी कम पानी डालता है वो साबन चूर्ण में, और उसका साबन चूर्ण और वो पानी एक रूप हो जाता है। वैसे ही अपन ध्यान साधना ये किए गहराई से, तो अपना चित्त और अपना शरीर एक रूप होते हैं। और ये जो स्मृति है, ये स्मृति ये पूरे संसार से अपना रक्षण करती है। इसीलिए ये पहला रूपक ध्यान साधना के बारे में अपने चित्त में कुशल भावना विकसित करने के लिए बताई है। और दूसरा रूपक बताया है, जैसा कि एक आधा झील होता है, यानी मराठी में सरोवर कहते हैं, वो झील को पानी पूरे लबालब भरे वाला रहता है, और उसको नीचे से वो जो पानी का झरना ऊपर आता है। और वैसा ही यदि अपन ध्यान साधना गहराई से किए, तो ये इंस्पिरेशन प्रेरणा अपने को अंदर से अपने हृदय से मिलती है, और इतना आनंद रहता है, इतनी खुशी रहती है, पूरे दिन भर 24 आवर्स खुशी रहती है। क्योंकि क्या है, वो इंस्पिरेशन अपने को ध्यान साधना से मिलती है। और वो जो स्मृति है यानी कंटिन्यूअसली अपने जीवन में रहती है, और इस संसार से, एक भौतिक जीवन से अपना रक्षण होता है। इसलिए ये दूसरा रूपक बताया ध्यान साधना के बारे में। और तीसरा जो रूपक है, तीसरा रूपक है कि जैसा तालाब रहता है, और तालाब में कमल पुष्प रहता है, और जो कमल पुष्प पानी में रहता है, और पानी के ऊपर भी रहता है, लेकिन उसके अंदर भी पानी रहता है उस कमल पुष्प के, और बाहर भी पानी रहता है उस कमल पुष्प के। और वैसा ही यदि अपन ध्यान साधना किए, गहराई से ध्यान साधना किए, तो बहुत ही ज्यादा ये जो स्मृति है अपने आसपास रहती है, अपनी चौ तरफ रहती है अपने शरीर की, और अपना रक्षण करती है इस भौतिक जीवन से। इस भौतिक जीवन से अपना रक्षण करते हैं, हर पल वो स्मृति अपना रक्षण करती है। इसलिए गहराई से ध्यान साधना करना चाहिए। और चौथा जो रूपक बताया है कि जैसा एखादा इंसान क्या करता है, समर सीजन में एखादे तालाब में जाके स्नान करता है और बाहर आता है, और एखादा उपरना, एखादा अपने सफेद कपड़ा अपने आंख के ऊपर सब तरफ से लपेट लेता है। वैसा ही जो ध्यान साधना करते हैं, जो भी इंसान ध्यान साधना करते हैं, उसको ये स्मृति है ना, इस पूरे भौतिक जीवन से उसकी रक्षा करती है। हर पल कोई भी बाधाएं उसके जीवन में नहीं आती है, और जो भी बाधा आती है उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये ध्यान साधना करता है। ये जो 4 रूपक जो है, वो अपने को ध्यान साधना गहराई में करने के लिए और स्मृति का विकास करने के लिए बहुत ही उसका लाभ हो सकता है। इसलिए इसके बारे में बहुत ही चिंतन करना चाहिए, तो ध्यान साधना अपन गहराई से कर सकते हैं। तो पांचवा जो प्रयास है कि यानी रक्षण करना। जो भी अपने चित्त में यानी कुशल भावनाएं का विकास किया है, तो उसका रक्षण करना पड़ता है।
तो उसका रक्षण कैसा करना पड़ता है? ध्यान साधना का सातत्य रखकर हर पल हर दिन निरंतर ध्यान साधना करना चाहिए, तो अपन इस कुशल चित्त का विकास कर सकते हैं। और इसीलिए क्या करना पड़ता है कि ये ध्यान साधना में खंडित नहीं करना चाहिए, एक दिन भी बंधन नहीं रखना चाहिए। एक दिन भी यदि स्टॉप किए ना, जितना भी अपन विकास किया है उतना अपन नीचे पतन हो सकता है, अपनी अधोगति हो सकती है। चाहे किसी गांव को चाहे अपन, चाहे यानी रिलेटिव की यहाँ जाए, चाहे प्रवास में रहे, तो भी अपनी ध्यान साधना के बारे में निरंतरता रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में यानी बहुत विकास करना पड़ता है, तो वो कुशल भावना का सतत झरना उसके हृदय में रहता है, उसको ही तो समाधि कहते हैं। तो हर जगह पे ये ध्यान साधना अपन कर सकते हैं। वहां पे कोई लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू की जरूरत नहीं, बाबा साहब के स्टैचू की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। हर जहाँ पे अपन बैठे बैठे ध्यान साधना कर सकते हैं। और इस ध्यान साधना से ही अपन यानी जो मृत्यु है, इस मृत्यु के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। तो क्यों ना ध्यान साधना करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध 23 धम्मपद में, ते झाइनो साततिका निच दळ परका पुसंती बीरा निपान योग क्षेम अनुतव। जो ध्यान साधना निरंतर से करते हैं, निरंतर करते हैं, वो इंसान बहुत ही पराक्रमी होते हैं और वही इंसान बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। तो देखिए, ध्यान साधना से अपन पराक्रमी बन सकते हैं और वही जो इंसान है वो ध्यान यानी बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना ध्यान साधना निरंतर करना चाहिए। तो ध्यान साधना करने के लिए सबसे पहली बात, पहली कंडीशन बताई है, वो यानी खुद के बारे में प्रामाणिक रहना और टू बी ऑनेस्ट अबाउट वन सेल्फ। अपने खुद के बारे में बहुत ही प्रामाणिक रहना चाहिए, वह इंसान ध्यान साधना गहराई से कर सकता है। ये पहली कंडीशन है। और उसके साथ साथ ये 4 प्रयास करना है, 4 प्रयास ख्याल में रखना है। पहला प्रयास जो है, जो अकुशल भावना है उसको टालना है, यानी 6 इंद्रियों पर अपने रक्षण करना है, 6 इंद्रियों पर स्मृति का पहरा देना है। और दूसरा जो प्रयास है, यानी पहले से ही अपनी चित्त में जो अकुशलता है उसको, ये 5 बाधा है, उसको निर्मूलन करना है। और तीसरा जो प्रयास है, अपने चित्त में कुशल भावना का विकास करना है और वो ध्यान साधना से कर सकते हैं अपन। और इसीलिए 4 रूपक भगवान बुद्ध ने बताए हैं। और पांचवा जो प्रयास, चौथा जो प्रयास है, ये जो कुशल भावना उत्पन्न हुई है अपने चित्त में, उसका रक्षण करना है। ये 4 प्रयास अपन यदि किए तो ध्यान साधना में बहुत ही गहराई की तरफ जा सकते हैं। अपन श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, स्कृतागामी, अनागामी और आरहंत भी बन सकते हैं। तो जरूरत है अपन शक्ति कितनी लगाते हैं। और ये ध्यान साधना के लिए बहुत ही यदि शक्ति लगाए अपन, तो अपन इस भौतिक जीवन से उस तीर तक, यानी जो निब्बान का तीर है, वहां तक अपन जा सकते हैं। और ये जो भौतिक जीवन का तीर है और दूसरा जो है किनारा जो है वो जो निब्बान का, और उस दोनों को जोड़ने के लिए जो पुल है, ब्रिज है, वो अष्टांग मार्ग का आचरण करके अपन निब्बान की ओर बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अपना समय यहाँ पे हो गया है, मैं ठहरता हूँ। आदरणीय धर्माचार्य मोदी प्रकाश।